तरने की हो। श्री रामानंद वैष्णव संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य कबीर सेन रैदास आदि जिनके शिष्य संबंध में विवेश विवरण आगे चप्पल 30 में दिया गया है। श्रीमदाचार्य की जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी ने वानरों की सेना को पार करने के लिए समुद्र पर पुल बनवाया था, उसी प्रकार श्री रामानंदाचार्य ने संसार जीवों को भव सागर से पार करने के लिए अपनी शिष्य प्रविष्ट परंपरा से सेतु निर्माण कराया। श्री अनंतानंद जी, श्री कबीर दास जी, श्री सुखानंद जी, श्री सुरसुरानंद जी, श्री पद्मावती जी, श्री हरियानंद जी, श्री पीपा जी, श्री भवानंद जी, श्री रैदास जी, श्री धन्ना जी, श्री सेन जी और श्री सुरसुरानंद जी को पत्नी के ये श्री रामानंदाचार्य जी के सर्वप्रधान द्वादश शिष्य थे। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से शिष्य प्रशिष्य एक से एक प्रसिद्ध एवं प्रतापी हुए। ये संसार कल्याण करने वाले भक्तों के आधार और प्रेम भक्ति के खजाने थे। श्री रामानंदाचार्य जी ने बहुत काल तक शरीर को धारण कर शरणागत जीवों को संसार सागर से पार किया। श्री रामानंदाचार्य एवं उनके द्वादश प्रधान शिष्यों के चरित्र इस प्रकार हैं। श्री रामानंदाचार्य श्री रामायत या श्री राम नंदिनी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्री रामानंद जी एवं उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे। उनका जन्म कन्याकुमारी ब्राह्मण कुल में माघ कृष्ण सप्तमी भृगुवार संवत 1314 को प्रयाग में 1324 को प्रयाग में त्रिवेणी तट पर हुआ था। इसके पिता का नाम पुण्य सदन और माता का नाम श्रीमती सुशीला था। 8वें वर्ष इनका अपनयन संस्कार किया गया। अपनीत ब्रह्मचारी जब पलाश दंड धारण कर काशी विद्या अध्ययन करने चला, तब आचार्य एवं संबंधियों के आग्रह करने पर भी नहीं लौटा। विवश हो माता पिता भी साथ हो लिए और बालक अपनी माता के साथ अपने मामा ओंकारेश्वर के यहाँ काशी में ठहर कर विद्या अध्ययन करता रहा। 12 वर्ष की अवस्था तक बालक ब्रह्मचारी ने समस्त शास्त्रों का अध्ययन पूर्ण कर लिया। विवाह की चर्चा चली। बालक ने इनकार कर दिया। इनके पश्चात स्वामी राघवानंद जी ने दीक्षा लेकर पंचगंगा घाट पर जाकर एक घाट वाले की झोपड़ी में ठहर कर तप करने आकर कर दिया। लोगों ने ऊंचे स्थान पर एक कुटी बनाकर तपस्वी बालक से उसमें रहने की विनय की। इनकी विनय सुनकर वे उस कुटिया में आ गए और उसी में यज्ञार्जन और तपस्या करते रहे। इसके अलौकिक प्रभाव के कारण
उनकी बड़ी ख्याति हुई। बड़े बड़े साधु और विद्वान आपके शरणार्थ आश्रम में आने लगे। स्वामी जी ने देश और अधर्म धर्म का महान कल्याण किया। उनका दिव्य तेज राजनीतिक क्षेत्र में उसी प्रकार चमकता था जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में उस महाभयंकर काल में आर्य जाति और आर्य धर्म के त्राण के साथ ही विश्व कल्याण और भगवत धर्म के अभ्युत्थान के लिए जैसे शक्तिशाली और प्रभावशाली आचार्य की आवश्यकता थी, स्वामी रामानंद जी वैसे ही जगत गुरु थे। कहते हैं कि इनके संप्रदाय परिवर्तिका जगत जननी श्री सीता जी है। उन्होंने पहले हनुमान जी को उपदेश दिया था और फिर उनके संसार में इस रहस्य का प्रकाश हुआ। इस कारण इस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय और इसके मुख्य मंत्र को राम तारक कहते हैं। परम धाम गमन के पूर्व श्री स्वामी जी अपनी शिष्य मंडली को संबोधित करके कहा कि अब शास्त्रों का सार भगवत स्मरण है जो सच्चे संतों का जीवन धार है। कल श्री राम नवमी है। मैं अयोध्या जी के आऊंगा परंतु मैं अकेला जाऊंगा। अब सब लोग यही रहकर उत्सव मनाएं। कदाचित मैं लौट ना सकूं। आप लोग मेरी त्रुटियों एवं अभिनय आदि को क्षमा कीजिए। यह सुनकर सबके नेत्र सजल हो गए। दूसरे दिन स्वामी जी संवत 1515 में अपनी कुटी में अंतर्धान हो गए। यह संक्षेपित की शिष्य परंपरा का वर्णन प्रस्तुत है। श्री रामानंद जी द्वादश शिष्य बहुत प्रसिद्ध हैं। इन द्वादश भक्तों में श्री अनंतानंद जी का वर्णन 36 में, श्री कबीरदास जी का 60 में, श्री सुखनंद जी का 64 में, श्री सूरदास जी का 65 में, श्री नरहरि आनंद जी का 67 में, श्री पीपा जी का 61 में, श्री राधा जी का 59 में, श्री धन्ना जी का 62 में, श्री सेन जी का 66 में, श्री सुरसुरी जी का 36 में आया। अपने शिष्य अन्य शिष्यों का वर्णन आगे इस प्रकार किया गया है।